आज की जो वीडियो है वो CUET PG 2023 को लेकर है। इसमें मैं आपकी सारी डिटेल में बात करूँगा, एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि CUET PG क्या है, एग्जामिनेशन कैसे होता है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहता है, एज लिमिट क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, पहले DU के लिए सेपरेट एग्ज़ाम होता था जिसे हम बोलते थे DUET, PG कोर्सेज के लिए DUT होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं, अब जो है CUET कंडक्ट होगा PG कोर्सेज के लिए भी और UG कोर्सेज के लिए भी, जो हो चुका है, लास्ट ईयर भी हुआ था और अब CUET ही कंडक्ट होगा, ठीक है। तो अब PG कोर्सेज के लिए भी आ चुका है नोटिस, जो है CUET PG 2023 को लेके DU की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि अब जो है CUET PG कंडक्ट होगा। नोटिस क्या है अब मैंने आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो आप जाकर देख सकते हो। खैर, तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है CUET PG है क्या। तो देखो CUET PG है क्या, मैं आप लोगों को बता दूं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो CUET की फुल फॉर्म है, PG की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इनटू UG एंड PG प्रोग्राम्स, ठीक है, इन सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज फॉर एकेडमिक सेशन 2023 एंड 4। हाँ, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि क्या नाम है, ये जो वीडियो है अभी तक CUET PG का बुलेटिन नहीं आया है, NT की तरफ से जो आता है अभी तक नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन आएगा, वैसे ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, CUET PG कंडक्ट हुआ था, उसकी मैंने डिटेल यहाँ पर आप लोगों को दी है, ठीक है। तो अभी 23 का बुलेटिन नहीं आया है, ठीक है। और द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विल प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आप लिखा भी है, टू कैंडिडेट्स अक्रॉस द कंट्री एंड फ्रॉम रूरल एंड अदर रिमोट एरियाज एंड हेल्प टू establish better connect with the universities will enable the candidate to cover a wide outreach and be part of admission process to various central universities। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये है क्या। देखो CUET PG एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, CUET मतलब कॉमन होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जो है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे DU हो गई, JNU हो गई, जामिया हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, AMU यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। पहले क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, जैसे DU के लिए DUT कंडक्ट होता था PG कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो आप DUT फिल करो, DUT का फॉर्म फिल करो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, फिर आपको फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता था। फिर अगर आपको JNU में अपियर होना है JNU के लिए, तो JNU का अलग एंट्रेंस देने जाओ। तो बच्चों को है ना बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन देने पड़ते थे। एंट्रेंस एग्जाम JNU का अलग देने जा रहा है बच्चा, DU के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम देने आ रहा है, BHU के लिए अलग एंट्रेंस। अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ एक ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें आप एग्ज़ाम दो, आप चीज़ें देखो कि आपको कौन कौन से पेपर देना है, डोमेन सब्जेक्ट, जो मैं अभी आगे बात करूँगा मेन है क्या, डोमेन सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, आगे बात करूँगा। तो यहाँ पे एक आपको प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप एक ही एंट्रेंस दो। अब यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो उस फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। जैसे काफ़ी बच्चों के मन में, अगर आपको DU आना है, DU सेलेक्ट कर लो, JNU सेलेक्ट कर लो, जामिया, यानी आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी बच्चों के मन में डाउट होगा कि क्या नाम है, एक ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप JNU भी सिलेक्ट कर लो, जामिया भी सिलेक्ट कर लो, जिसमें जाना है DU भी सिलेक्ट कर लो। तो जितनी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक तो आया नहीं है, मे भी फरवरी में आएगा या मार्च में आएगा, ठीक है। जब आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जाम का मोड क्या होता है, देखो CUET PG 2022, मैंने 22 लिखा है, ठीक है, विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, ठीक है। तो CBT मोड पर हुआ था, कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उस मोड पर हुआ था, ठीक है, 2022 में। और ये बेसिकली 2023 में भी ऐसे ही होने वाला है CUET, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पे। मीडियम क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का, जो सबके मन में सवाल है, ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहता है। देखो CUET PG 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी बाइलिंगुअल, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो CUET PG हुआ था 2022 में, तो वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हुआ था, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट हुआ था। 2023 में भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। अगर चेंज होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा।
और एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज, अब यार लैंग्वेज अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश का है तो यार इंग्लिश में ही पेपर हो गया अगर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है, तो वो उसे छोड़कर है। बाकी यहाँ पे आप लोग बुलेटिन चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ एज लिमिट क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी सीयूटी पीजी के लिए जो बच्चे अपियर होना चाहते हैं। देखो अपियरिंग के लिए 2023 में अगर आप सीयूटी देना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट कोई नहीं होती कि आप 32 साल के हो, कोई एज लिमिट नहीं है, आप दो सीयूटी। अब यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे आप लोगों को चेकआउट करनी पड़ती है आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मैं भी आगे बताता हूँ। द कैंडिडेट वो हैव पास द बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह जो होती है आप लोगों को पता होगा, ठीक है। बैचलर डिग्री यानी यूजी कोर्सेज की जो होती है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप लोग सीयूटी पीजी के लिए अपियर हो सकते हो, ठीक है। इसमें इतनी ही चीज़ लिखी है, कोई एज बार नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आगे चल के, देखो द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिज़ायर ऑफ द टेकिंग एडमिशन। ये सीयूटी की पीजी के बुलेटिन में लिखा हुआ था जो एनटीए ने रिलीज़ करा था, ठीक है। तो यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको डीयू में जाना है तो डीयू का भी आपको बुलेटिन चेकआउट करना पड़ता है कि डीयू के बुलेटिन में तो ऐसा नहीं लिखा कहीं एज लिमिट हो, वैसे नहीं लिखा होता डीयू के बुलेटिन में भी एज लिमिट, जो मैंने मतलब देखी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उसमें नहीं, एज बार का कोई सीन नहीं है। लेकिन आप लोगों को फिर भी मन के शांति के लिए आप लोगों को चेकआउट करना चाहिए, ठीक है, बुलेटिन जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, ठीक है। अब जो सबसे मेन है स्ट्रक्चर क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का, स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखो पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न और तीसरा पैटर्न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, मैं आप लोगों को बता दूं ज़्यादातर जो पैटर्न है, पैटर्न नंबर 1 में जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ये जो है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादातर लागू होता है जिसमें लिखा है देयर इज नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ जैसे लिखा है मैंने नोट में, ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें पार्ट 1 होता है जिसमें आप लोगों को जनरल नॉलेज, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, मैथमेटिकल हो गई और एबिलिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटिव एबिलिटी हो गई, ठीक है, एनालिटिकल स्किल हो गई। बाकी 25 नंबर का जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं और 75 एमसीक्यू होते हैं आपके 75 क्वेश्चंस डोमेन सब्जेक्ट्स को लेकर। तो 75 क्वेश्चन के आपके एमसीक्यू होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एमए पोल साइंस करनी है, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस आपका डोमेन सब्जेक्ट है। अब आपको फॉर एग्जांपल जाना है कोई कोर्स में, अदर कोर्सेज में जाना है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ हिस्ट्री आपको करनी है तो हिस्ट्री आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। ज्योग्राफी करनी है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है तो ज्योग्राफी आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, यानी डोमेन सब्जेक्ट आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं ये आपको यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया चेकआउट करना पड़ेगा हर कॉलेज का पर्टिकुलर, आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो उस यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा कि उसने क्या एलिजिबिलिटी लगा रखी है, तो ये चीज़ है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर यही वाला लागू होता है, ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है ये पेपर पैटर्न ज़्यादातर लागू होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे मार्किंग स्कीम की, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। यहाँ लिखा है ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी जो आपका क्वेश्चन होगा 4 नंबर का होगा, 400 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। आई होप्स आप लोगों को समझ में आई हो, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। फॉर इच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन सही रहेगा 4 नंबर मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी है, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर, ठीक है। तो आपका अगर एक क्वेश्चन गलत है तो एक आपका फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गलत है तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। बाकी आपने कोई आंसर नहीं करा, बाकी यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया आपने या उसे छोड़ दिया तो यहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा बेसिकली, ठीक है। और टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज़ 1 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको एक आंसर चूज़ करना है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है, सारी चीज़ें जब आप सीबीटी मोड पे जाओगे तो सारी चीज़ें पहले पढ़ कर जाना कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लिखी है, ठीक है। इन केस अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड ड्यू टू सम टेक्निकल एरर फुल मार्क्स विल बी गिवन, ठीक है, टू ऑल कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो हैव अटेम्प्ट इट और नॉट, ठीक है। तो डिपेंड करता है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्निकल एरर आ गया तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे जिस बच्चे ने अटेम्प्ट करा था वो क्वेश्चन, बेसिकली ये है, ठीक है। अब मैं आया हूँ फाइनली जिन बच्चों के मन में सवाल है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं सीयूईटी 2023 को लेके। मैं एक चीज़ और बता दूँ, अभी यूजीसी का भी एक नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले जिसमें यूजीसी ने अपील करी है जो हमारे
यूजीसी के जो चेयरपर्सन हैं जगदीश कुमार सर, उन्होंने अपील करी है कि ज़्यादातर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर ज़्यादा करो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, वैसे ये बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इतनी है। 2022 में इतनी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये CUT 2022 में इसने लिया था, ठीक है। 23 में भी होगा बेसिकली, अब जब लागू हो गया, ठीक है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, तो ये जितनी भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे JNU, ठीक है, CUT हुआ था। मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल हो गया, ठीक है। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, सिक्किम यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गई, ये आपकी नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गई, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये सारी हैं, ठीक है। बाकी एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जो अभी CUT 2023 ये भी अब कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी DU, ठीक है। तो ये आगे बढ़ती रहेगी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, आपको चेकआउट करना है आप जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो कि उसने CUT अप्लाई करा या नहीं। वैसे ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है CUT, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी, मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों से बात करी है यहाँ पे। अगर हो रही है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पर